इस समय पूरा विश्व महामारी के मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यह अभूतपूर्व स्थिति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित हर देश की सरकार इससे मुकाबला करने और अपने लोगों को इस महामारी से सुरक्षित रखने के प्रयास कर रही है। इतिहास गवाह है कि किसी भी विपदा के समय यदि हर व्यक्ति, परिवार और समाज ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई तो उससे पार पाना आसान हो गया। देखा जाए तो हर व्यक्ति, परिवार, समाज और देश के लिए हर वक्त एक जैसा नहीं होता। परिवर्तनशील दुनिया में उतार चढ़ाव से होकर गुजरना हमारी नियति है। कहा गया है कि नियत ठीक हो तो नियति भी ठीक ठाक होती है। अगर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया से प्रेरित नीति का समावेश हो जाए तो अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। दरअसल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना स्वयं से यानी अपने अंदर से उत्पन्न होकर सबके कल्याण की कामना और उस कामना के फलीभूत होने के लिए किए जाने वाले कर्म से जुड़ी होती हैं। एक इकाई के रूप में अगर स्थिति परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल जैसी भी हो, हम तन मन से स्वस्थ और आनंदित रह पाते हैं, तभी हम मम से आगे ममेतर के कल्याण के लायक बन पाते हैं, तभी हम कुछ सार्थक कर पाते हैं। उद्योगपति और समाजसेवी जे.आर.डी. टाटा का यह विचार काबिले गौर है कि जब आप कोई काम करें तो इस जिम्मेदारी के भाव के साथ करें कि सब कुछ आप पर निर्भर है। जब भी आप भगवान की प्रार्थना करें तब यह सोचें कि सब कुछ उन पर निर्भर है। कहने का मतलब यही है कि हम अपना काम पूरी निष्ठा और तन्मयता से करें और ईश्वर की कार्य योजना पर विश्वास बनाए रखें। आत्मा और परमात्मा के बीच अदृश्य लेकिन प्रगाढ़ और शाश्वत रिश्ते को जानकर और मानकर कर्म पथ पर खुशी खुशी आगे बढ़ते रहें। सब ठीक होगा। आइए इस अद्भुत रिश्ते को एक बोध कथा के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर था। मंदिर में एक व्यक्ति रहता था जो पूजा अर्चना के साथ साथ मंदिर की सफाई आदि काम खुद करता था। लोगों की भलाई के लिए वह प्रयत्नशील रहता। भगवान पर उनकी अटूट आस्था थी। उनके विचार, रहन सहन और व्यवहार से गांव और आसपास के लोग बहुत प्रभावित थे। उनका बहुत सम्मान करते थे। लोग उन्हें संत जी कहकर बुलाते थे। एक दिन वो एक सत्संग के सिलसिले में बगल के गांव में अकेले ही जा रहे थे। अचानक उन्होंने गौर किया कि गांव के उस कच्चे रास्ते पर पैरों के 4 निशान हैं, जबकि उनके 2 पैरों के निशान ही रहने चाहिए। मन में सवाल उठा कि आखिर मेरे साथ 2 पदचिन्ह किसके हैं। सत्संग के समापन पर वो अपने गांव लौट आए। आने जाने के इस क्रम में उनके साथ 2 और पदचिन्ह मार्ग में अंकित होते रहे। शाम हुई। शाम की प्रार्थना में संत जी ने अपने इष्ट देव के सामने यह जिज्ञासा व्यक्त की। भगवान ने उनकी जिज्ञासा का निवारण करते हुए कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो जो अच्छे कर्म में सदा संलिप्त रहते हो, साथ ही दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से लगे रहते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और बराबर तुम्हारे साथ रहता हूँ। वो पदचिन्ह मेरे हैं। इष्टदेव के स्नेह वचन से संत जी धन्य हो गए। भक्त और भगवान के बीच यह अद्भुत सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। संत जी को निर्मल आनंद की अनुभूति हो रही थी। समय ने करवट बदली और संत जी के जीवन में कुछ समस्या आई। उन्होंने सोचा उनके किसी बुरे कर्म का फल अब मिल रहा हो। संत जी ने संयम और आस्था को कमज़ोर नहीं होने दिया। भगवान के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण पूर्ववत बने रहे। आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस दौरान संत जी को कहीं भी आते जाते अब सिर्फ 2 ही पैरों के निशान दिख रहे थे। एक क्षण को वो विचलित हुए और सोचने लगे कि इस मुश्किल वक्त में क्या भगवान ने भी उनका साथ छोड़ दिया। मन में तुरंत विचार आया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शाम की प्रार्थना में संत जी ने भगवान से पूछ ही लिया, हे देव, मैं मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ। मेरे प्रियजन मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। क्या आप
अब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने संत से कहा, नहीं, मैं अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं छोड़ता, उनसे कभी दूर नहीं रहता। इस समय तुम्हें जो दो पद चिन्ह दिख रहे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, मेरे हैं। मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर चल रहा हूँ, तुम्हें इस संकट से बचाकर लेके जा रहा हूँ। भगवान की बातें सुनकर संत नतमस्तक होकर खुशी से रोने लगे। सीख यह है कि अपने जीवन यात्रा में किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपना मनोबल कभी कमज़ोर मत होने दें। किसी भी समस्या से घबराएं नहीं, बस सकारात्मक सोच के साथ यथाशक्ति और यथाबुद्धि सही काम को सही समय पर सही तरीके से करने की कोशिश करते रहें। समाधान सफलता साथ चलते रहेंगे। आप अपने आसपास के गरीबों हाँ, एक बात और, आप अपने आसपास के गरीबों और बेसहारा लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।